जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारत माता की जय। दोस्तों, कोई भी सरकार हो या आर्मी हो, बॉर्डर के उस पार तो लड़ाई लड़ सकती है और शानदार तरीके से जीत भी सकती है। बात तो सही है। जैसे हमारी देश की आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर और कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारकर उस आतंकवादी देश को उसकी औकात याद दिला दी। यही तो कयामत है। लेकिन कुछ आतंकवादी और जासूस जो हमारे देश में छुप कर बैठे हैं, चंद पैसों के लिए हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मोदी सरकार है, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी। चंद पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी करने वाली और पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा का वीडियो आजकल चर्चा में बना हुआ है। आइए पहले पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा का ये चौंकाने वाला वीडियो देखते हैं। चल। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। गैंग्स ऑफ गद्दार की बात, जिनकी संख्या जानते हैं 14 हो चुकी है। 14 गद्दार अब तक पकड़े जा चुके हैं जासूसी के आरोप में। 14। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। कौन कौन गिरफ्तार, कहां से, सब हुए, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि साहब, अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, अगर नहीं होता ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या पता चल पाता कि भारत में गद्दारों ने किस तरह देशद्रोह की लैंडमाइन बिछाई हुई है, भारत कौन से बारूद पर बैठा है, पता लग पाता आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पता लगा, थोड़ा ट्रैक व्रैक किया गया तो पता लग गया ये सारे। कहीं कभी पता चल पाता साहब कि देश के अंदर ही देश के खिलाफ पाकिस्तानी जासूसों का भर्ती सेंटर खुला हुआ है, देश को खोखला करने के लिए कितने लोग पाकिस्तान के पेरोल पर हैं। क्या ये कभी पता लग पाता कि आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली नहीं, देश के कई शहरों में जड़े जमाए बैठे हैं, पंजाब हरियाणा से मिल रहे हैं। मतलब क्या कभी भारत ये जान पाता साहब कि देश में हजारों पाकिस्तानी बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बाद भी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी। क्या भारत जान पाता कि देश में ऐसे ढेरों पाकिस्तानी हैं जो भारत में सरकारी नौकरियां तक कर रहे हैं। मतलब भारत कैसे एक तरह के ना बारूद पर है, शायद इसका कभी पता नहीं चल पाता। और देखिए, भारत में रहते हुए पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के खतरनाक हथियार बने हुए हैं, इसलिए पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर का ना धन्यवाद देना चाहिए हाथ जोड़कर, जिसकी वजह से भारत में ज्योति की तरह 14 लोग पकड़े गए जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पंजाब, हरियाणा में, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी आधे घंटे पहले तक थी, 29 अप्रैल से लेकर अब तक, 29 से लेकर अब तक 14 जासूसों को पुलिस पकड़ चुकी है। 14, हरियाणा में 6, पंजाब में 8। ठीक, ये वो हैं जो पकड़ में आ चुके हैं। कितने होंगे जो अभी भी पकड़ से बाहर होंगे। कश्मीर में 100 से ज्यादा आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा चुके हैं। हजारों की तादाद में उन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बहुओं को निकाला जा चुका है जो भारत के संसाधनों को लूट रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर एक ना, अंदर भी एक ऑपरेशन सिंदूर इस तरह का ना, गद्दारों के खिलाफ भी कुछ इस तरह का कुछ होना चाहिए साहब। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही भारत में घुसपैठ का दीमक बन चुके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। थैंक यू ऑपरेशन सिंदूर। रोहिंग्या घुसपैठिए सबको बोला जा रहा है, चलो बाहर निकलो। ये घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। इन घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वो किसी और केस को लेकर सुनवाई कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए और बस जाए। मगर ये तो सच है साथ, भारत अभी तक तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों, पाकिस्तानी जासूसों, गद्दारों, स्लीपर सेल्स, देशद्रोहियों के लिए धर्मशाला तो बना ही हुआ है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ना शुरू होता तो साहब ये कभी नहीं पता लग पाता। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को लेकर, जो जासूस पकड़े गए हैं 14, वो नजर रखिए उन पर। मैं कह रहा हूं ये कभी नहीं पता लग पाता कि भारत में ज्योति जैसे जासूस पाकिस्तान के पेरोल पर हैं, सोशल मीडिया के नाम पर पाकिस्तान को भारत विरोधी कंटेंट मुहैया करा रहे हैं। ये देखिए, पाक ऑफिसर्स के कई चैट भी डिलीट किए, कोई आईएसआई एजेंट के साथ कोई चैट्स मिल गए हैं इनके ज्योति के, ऐसा दावा है। मरियम के साथ वो नजर आ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 6 मई को शुरू किया था। 8 मई से भारत ने देश में छिपे पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन गद्दार शुरू हो गया था। और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ज्योति मल्होत्रा। भारत में लोग इसका नाम तब जान रहे हैं जब इन्हें पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन ज्योति पाकिस्तान में इतनी फेमस है कि उसे पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। पाकिस्तानी एजेंसियों के बड़े बड़े अफसर ज्योति से संपर्क में थे। खुद नवाज, ये देखिए आप, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, कोई आसान होता है कोई डायरेक्ट जाकर मरियम नवाज से वो कोई मिल ले, वो इंटरव्यू दे चुकी हैं साहब। ज्योति के अलावा हरियाणा के नूह में अरमान, तारीफ, सिर्फ ज्योति नहीं है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं वैसे इंपॉर्टेंट है बताना,
ज्योति के नाम पर कुछ और एजेंडा भी कुछ लोग चला रहे हैं। आतंकियों का धर्म जिनको अब तक नहीं पता लगा था, वो जासूसी का धर्म बता रहे हैं ज्योति के नाम पर। लेकिन हम तो भाई सारे नाम बताएंगे ना, सिर्फ ज्योति क्यों। हरियाणा के नूह से अरमान भी पकड़ा गया है, तारीफ पकड़ा गया है। हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लों, पंजाब की रहने वाली गजाला भी है, यासीन मोहम्मद, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला शहजाद भी है इसमें, गजाला, शहजाद, नोमान इलाही भी जासूसी के आरोप में पकड़ाए जा चुके हैं। कुछ लोग, मैं बार बार कह रहा हूं ज्योति के नाम पर, हाँ अच्छा और भी नाम है, ये शहजाद भी है। क्या है कि आरोप है साहब कि इन सभी को पाकिस्तान ने इस बात के लिए ट्रेन किया था कि उन्हें कैसे भारत की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चुरानी है, पाकिस्तान को भेजनी है। सबसे चौंकाने वाली जानकारी तो यह है कि ज्योति पाकिस्तानी अधिकारी के साथ भी दिख चुकी है। उस जो ये देखिए, ये केक लेकर जा रहा था पहलगाम के बाद, इसको पकड़ लिया वहां मीडिया ने, ये तुम केक क्यों लेकर जा रहे हो, वहां 26 लोग मर गए, तुम केक लेकर जा रहे हो। इसके साथ भी ज्योति 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के बाद दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में केक ले जाते हुए दिखा था। ज्योति ने यह बात देश से छिपाई कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग में केक ले जाने वाले अफसर को भी जानती है, उससे पाकिस्तान में मिल चुकी है। देखिए ज्योति मल्होत्रा ने, देखिए वो सारी तस्वीरें दानिश है, ज्योति मल्होत्रा ने खुद अपने YouTube चैनल पर बताया कि उसका परिवार पाकिस्तान से भागकर भारत आया था। अब सवाल यह है साहब कि पाकिस्तानियों ने उसे कौन सी खुट्टी पिलाई कि वो खुद के परिवार पर हुए अत्याचार भूल गई और जिस देश ने उसके परिवार को शरण दी। अगर आरोप सारे सही हैं तो उसी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लग गई। ये सारे सवाल उठ रहे हैं साहब, ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। अच्छा, आज एक की जो मुझे लगता है कि जो खबर है वो क्या है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो पोस्ट किया, ये देखिए आप, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए पकड़ी गई ज्योति, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के कारनामों को देखते हुए उन सभी यूट्यूबर, मीडिया इन्फ्लुएंसर, बेरोजगार पत्रकारों की जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे, बेरोजगार पत्रकार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो बने हुए हैं, कि कहीं वो भी तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर एजेंडा तो नहीं चला रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे, क्योंकि पिछले 3 सालों में सिर्फ यूट्यूब से 21,000 करोड़ भारतीयों को मिले हैं। निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया 21,000 करोड़ 3 सालों में। पाकिस्तान की मदद कर रही थी, ये सारी बातें अब वो खुद ज्योति कबूल रही है, कहा जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जाल में फंसी ज्योति की अपनी अलग ही प्लानिंग थी। ज्योति के मंसूबे काफी बड़े बड़े थे जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यही दानिश है, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है और जिसके बारे में ज्योति कुछ खुलकर नहीं बोल रहे। ज्योति और दानिश के बीच कितने घने और करीबी संबंध थे, इस पर भी ज्योति साफ साफ नहीं बता रही। लेकिन हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर आज हम आपको ज्योति और दानिश की कहानी का हर पन्ना खोलकर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी दानिश के साथ मिलकर यूट्यूबर ज्योति क्या प्लानिंग कर रही थी। दानिश और ज्योति से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो कहीं और नहीं है। एनआईए और पुलिस से पूछताछ में ज्योति ने बहुत सारे आरोप कबूल लिए। कहा जा रहा है कि ज्योति के कबूलनामे के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन गई थी। वो वहां पर दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी, यह बात उसने मानी है, सूत्रों का दावा है। दानिश का मोबाइल नंबर 9810488939 बताया गया है। फिर दानिश से बातें होने लगी उसकी। उसके बाद 2 बार पाकिस्तान की उसने यात्रा की। दानिश के कहने पर अली हसन से मिली। अली हसन ने रुकने घूमने का इंतजाम किया। अली हसन ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिलवाया। पाकिस्तान में ही शाकिर और राणा शहबाज से मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी उसको मिल गया। भारत आकर दानिश से कई बार वो मिली, पाकिस्तान को कई जानकारियां देती रही। ज्योति ने इतना तो मान लिया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी और पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देती थी। और ज्योति अकेली नहीं है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई। कई और भी जासूस हैं जिनको गिरफ्तार करके पूछताछ चल रही है। लेकिन आप यह देखिए कि भारत में ज्योति के अलावा 10-12 और लोग जासूसी के आरोप में पकड़े गए। ज्योति को छोड़कर किसी भी दूसरे आरोपी के लिए पाकिस्तानियों के पेट में दर्द नहीं हो रहा, जबकि ज्योति के सपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया में वीडियो चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्योति ने पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखा दी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया भारत में। यानी यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है। ज्योति ने पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया, अब पाकिस्तान में ज्योति को बचाने के लिए उसके सपोर्ट में वीडियो बन रहे हैं। लोग मैसेज कर रहे हैं। ये जो है वहां की एक पत्रकार है, लिख रही है कि इंडिया अपने यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को पकड़ रही है, इसको रोकना चाहिए। लोग पाकिस्तान के कैसे ज्योति के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं, देखिए जरा। मल्होत्रा नामी एक ट्रैवल व्लॉगर को भाई साहब इंडिया ने अरेस्ट कर ली, इसलिए कि उसने पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज दिखाई थी कि पाकिस्तान कितना सेफ है और पाकिस्तान कितना अच्छा है। तो उसने असल इमेज दिखाया इनको
और ये बुरा मान के। तुमका ये ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने जाकर और बाकी जितने भी ब्लॉगर थे, आपने जाकर पाकिस्तान का अच्छा इमेज कैसे दिखा दिया, पॉजिटिव इमेज आपने कैसे दिखा दिया? ऐसा नहीं हो सकता। आप अब जासूस हैं, आप अब गद्दार हैं, अब आपको जेल भुगतना पड़ेगी। सिर्फ यही उनका कसूर है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सबूत है भाई कि ज्योति के लिए पाकिस्तानियों का दिल क्यों धड़क रहा है, ज्योति के लिए पाकिस्तान के लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। भाई भारत ने किसी को पकड़ा है, पाकिस्तानियों को क्या मतलब? और अगर इतना दर्द है कि भारत जो है वो अपने यहां जासूस जो छुपे बैठे हैं, जिन पर जासूसी का आरोप है, उन पर एक्शन ले रहा है, तो सब पे वीडियो बनाओ। सिर्फ ज्योति के लिए क्यों? ज्योति मल्होत्रा के जासूस बनने की शुरुआत पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान एम्बेसी से हुई थी कहा जा रहा है। यहीं पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी डिप्लोमेट दानिश से मिली। यह है वो दानिश ने ही ज्योति को जासूस बनाया। दानिश और ज्योति के संबंध इतना आगे चले गए कि आप सोच नहीं सकते। ज्योति के अलावा दानिश ने गजाला को भी पैसों और लग्जरी लाइफ का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। ज्योति और गजाला को दानिश ने इंफॉर्मेशन गेटवे की तरह इस्तेमाल किया। खास तौर पर ज्योति तो दानिश के साथ इतना घुल मिल गई कि वो आगे की प्लानिंग करने लग गई थी, ये कहा जा रहा है। ज्योति न सिर्फ पाकिस्तान जाती थी बल्कि दानिश को हरियाणा आने का इन्विटेशन देकर आई थी। एक बार वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या ज्योति और दानिश की शादी भी हो गई थी, क्या जाना चाहती थी कहा जा रहा है। ज्योति जब पाकिस्तान गई थी तो दानिश के करीबी अली हसन से मिली। ज्योति और अली हसन की चैट से ज्योति की प्लानिंग का खुलासा हुआ। दिल से दुआ निकलती है, हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा आपके। इस बात पर ज्योति एक हंसने वाले इमोजी से रिप्लाई करती है और लिखती है कि तो फिर मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। यह सब चल रहा था ज्योति और अली हसन और वहां के जो एजेंट्स थे उनके बीच में। मल्होत्रा दानिश से प्यार करने लगी थी और अली हसन को इशारे इशारे में बता रही थी कि उसकी शादी पाकिस्तान में करवा दो दानिश से। पाकिस्तान में ज्योति सबसे ज्यादा दानिश को ही जानती थी। ज्योति मल्होत्रा और दानिश की पत्नी के बीच भी अच्छे संबंध थे। पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित पार्टियों में ज्योति की मुलाकात दानिश की पत्नी से भी होती थी। दानिश की पत्नी ने भी ज्योति को पाकिस्तानी मुस्लिम से निकाह करने की सलाह दी थी। दानिश की पत्नी को अपने पति के काम का पता था और वो भी इस काम में दानिश की मदद किया करती थी। चर्चा है कि दानिश की पत्नी ने ज्योति से कहा था कि हमारे यहां मर्द 4 निकाह कर सकते हैं, तुम आराम से यहां निकाह कर सकती हो। यानी सब प्लानिंग का हिस्सा था, ऐसा कहा जा रहा है। दानिश की पत्नी जानती थी कि ज्योति पाकिस्तान के लिए एसेट है। आप दानिश की पत्नी के हाव भाव देखिए। जब दानिश और ज्योति बात कर रहे थे तो दानिश की पत्नी मनी मन ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान बना रही हो, उसको देख रही हो, उसको जैसे सब पता हो। चेहरे का भाव वैसा नहीं है जैसे किसी नॉर्मल इंसान का होता है। आप देखिए उसकी आंखें देखिए, जैसे सोच रही हो कि ज्योति को किस तरह से कंट्रोल में करना है। दानिश की पत्नी कैमरा कॉन्शियस भी दिख रही है, यानी उसे पता था कि कहां किस तरह से रिएक्ट करना है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता था कि यह सब स्क्रिप्ट चल रही है जो दानिश ने लिखी है। दानिश की पत्नी खुद चाहती थी कि ज्योति का निकाह दानिश के साथ हो जाए। इतना ही नहीं, ज्योति के बारे में यह भी पता चला है कि वो दानिश के साथ कई देश घूम चुकी है। चर्चा है कि ज्योति और दानिश बिना निकाह किए हनीमून पर इंडोनेशिया के बाली जा चुके हैं। यह वीडियो ज्योति ने बाली में रिकॉर्ड किया था, जिसमें घूमती दिख रही है। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि कैमरा किसी और के हाथ में है और कहा जा रहा है कि यह शख्स दानिश हो सकता है। एक बार देखिए ज्योति ने बाली में किस तरह दानिश के साथ एंजॉय किया था, यह कहा जा रहा है। फिर दिखाऊंगा वो वीडियो जिसमें ज्योति के साथ दानिश के होने के सबूत भी हैं। इंडोनेशिया के बाली में ज्योति और दानिश होटल में साथ रुके थे, यह भी कहा जा रहा है। साथ घूमने फिरने के दौरान ज्योति को करेंसी एक्सचेंज की जरूरत पड़ी तो वो करेंसी एक्सचेंज काउंटर पर जाती है और वहां करेंसी एक्सचेंज का रेट पूछती है। ठीक उसी समय पीछे से एक आवाज आती है जो दानिश की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि यह आवाज बता रही है कि दानिश वहां ज्योति के साथ था। पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले उस कर्मचारी के साथ ज्योति मल्होत्रा की फोटो और वीडियो सामने आई है, जो पहलगाम हमले के बाद केक के साथ पकड़ा गया था। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन दिल्ली पाकिस्तान के हाई कमीशन के एक कर्मचारी के साथ ज्योति मल्होत्रा का वीडियो और फोटो सामने आया है। पाकिस्तान का वह कर्मचारी ज्योति मल्होत्रा का काफी गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है, जो काफी संवेदनशील और शक के घेरे में नजर आ रहा है। जासूस ज्योति मल्होत्रा ने 6 महीने में लगभग 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। इसके बाद ज्योति मल्होत्रा ने बड़े आसानी से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आसिम मुनीर की गर्लफ्रेंड मरियम नवाज से मिली। ये सब देखकर यहीं से शक की सुई और गहराती गई। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एजेंट है। दोस्तों, आज की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।